हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई नोटिफिकेशन के बारे में जो कि एनआईएस की तरफ से रिलीज़ किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है वो बताया गया आपकी फ़ीस के बारे में। और जितने भी एनआईएस के बच्चे हैं जो एनआईएस के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं या लेंगे, अभी तक जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, उन सब के लिए ये नोटिफिकेशन यूज़फुल होने वाला है। और जितने बच्चे आगे भी इसमें एडमिशन लेते हैं एनआईएस के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपने एग्ज़ाम देने के लिए, उन सब के लिए वीडियो है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है 25 जून 2024 को। और यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से जो आपका फ़ीस है उसको जो है चेंज किया गया है, किस प्रकार आपका फ़ीस जो इस बार होने वाला है। आपके नए जो आपका 2024-25 का एकेडमिक सेशन है उससे आगे जब आपका फ़ीस होगा वो किस प्रकार आपका फ़ीस आने वाला है। सो ऑलमोस्ट यही है कि आपका जो फ़ीस है वो बढ़ चुका है काफ़ी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि एडमिशन फ़ी एप्लीकेबल इंडिया, जो इंडिया है उसके अंदर किस प्रकार से जो फ़ीस है वो किस प्रकार से है। सो यहाँ पे दिया है कि स्ट्रीम 1 के अंदर जो आपकी अलग अलग कैटेगरीज़ दी गई हैं। स्ट्रीम 1 में जो आपका सेकेंडरी कोर्स है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप सेकेंडरी कोर्स चूज़ करते हैं, सो उसमें जो है आपको लगभग 2340 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप सेकेंडरी कोर्स करते हैं और अगर आप क्या हैं, फ़ीमेल हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं, और तो उसको आपको 1890 रुपये आपको भरने होंगे। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था, अगर आप मेल हैं जनरल, ठीक है, सो आपको 2340 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर आप फीमेल हैं या थर्ड जेंडर में आते हैं तो आपको 1890 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप सेकेंडरी कोर्स कर रहे हैं और आप आते हैं SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर डिफरेंटली एबल चाइल्ड के अंदर आप आते हैं तो आपको 1560 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए। तो अगर आप जनरल में हैं सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए तो आपको 2600 रुपये देने पड़ेंगे। सो आप देख सकते हैं किस प्रकार जो फ़ीस है वो बढ़ने वाली है। और फिर यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी कोर्स है, यहाँ पे आपका दिया है कि अगर आप फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं तो आपको 2150 रुपये भरने पड़ेंगे। और अगर आप सीनियर सेकेंडरी कोर्स ही लेते हैं और अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन हैं या फिर डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं तो आपको जो है 1690 रुपये इसमें भरने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से फ़ीस जो है इस बार अब चेंज होने वाली है। 2340 रुपये, 2600 रुपये। सो फीस ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़ने वाली है। और जितने बच्चे एनआईएस के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं बहुत ध्यान दें इस बात पे। फ़ी फॉर ड्यूअल एनरोलमेंट, पार्ट एडमिशन और TOC ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट स्ट्रीम 1 के अंदर। तो अगर आप स्ट्रीम 1 के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें लेते हैं जैसे कि आपका ड्यूअल एनरोलमेंट है या फिर पार्ट एडमिशन है या फिर आप अपने नंबर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी कितनी कितनी फ़ीस यहाँ पे पड़ने वाली है। तो यहाँ दिया है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन फ़ी पर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का जो फ़ीस पड़ने वाला है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए वो पड़ने वाला है 620 रुपये। अगर आप सेकेंडरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर इस सब्जेक्ट, अगर आप सेकेंडरी 10th क्लास का अगर कोई मटेरियल लेते हैं, स्टडी मटेरियल लेते हैं, तो उसका हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल 470 रुपये का आपको पढ़ने वाला है। फिर है आपका थर्ड, अगर आप सीनियर सेकेंडरी कोर्स ऑफ मटेरियल लेते हैं यानी कि उनकी बुक्स लेते हैं तो आपको 520 रुपये की पढ़ने वाली है। फिर आता है फ़ीस स्ट्रक्चर। फ़ी फॉर स्ट्रीम 2, 3 एंड 4, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्ट्रीम का जो फ़ीस है वो किस प्रकार यहाँ पे दिया गया है या फिर वो किस प्रकार चेंज होने वाला है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ बताया गया है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी पर सब्जेक्ट स्ट्रीम 2, 3, 4 फॉर ऑल कैटेगरी। तो अगर आप सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में हर सब्जेक्ट का, चाहे वो आप स्ट्रीम 2 में लें, 3 में लें, 4 में लें, सबका जो है आपका पड़ेगा 620 रुपये। ठीक है। पर सब्जेक्ट का 620 रुपये फ़ीस पड़ने वाला है अगर आप स्ट्रीम 2, 3 और 4 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट फ़ी फॉर ऑल स्ट्रीम। सभी स्ट्रीम के लिए ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का फ़ीस कितना पड़ने वाला है, यहाँ पे दिया है 230 रुपये। यानी कि अगर आप अपने सब्जेक्ट जो कि आपने पहले से ही किसी और बोर्ड में आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, फिर आप एनआईएस के अंदर आते हैं पेपर देने के लिए और आप चाहते हैं कि जिसमें आप पास हो चुके हैं अगर वो नंबर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, सो उस हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, अगर मान लो आपका 3 सब्जेक्ट आपने पहले से क्लियर कर लिए थे तो उन 3 सब्जेक्ट के क्लियर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट का 230 रुपये देना पड़ेगा। फिर आप चाहे सेकेंडरी में लें, चाहे आप सीनियर सेकेंडरी में लें, चाहे आप 10th में लें या 12th में लें, उन सब के लिए आपको देना पड़ेगा 230 रुपये। सो ध्यान दें गाइस बच्चों कि जो फ़ीस है वो काफ़ी बढ़ने वाली है अब आगे जाके,
चेंज ऑफ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट फॉर ऑल स्ट्रीम। अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज करते हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं सभी स्ट्रीम्स के अंदर, तो आपको कितना फ़ीस देना पड़ेगा। अगर आप सेकेंडरी कोर्स करते हैं तो हर सब्जेक्ट का आपको 940 रुपये देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि जो आपका फ़ीस है वो कितना बढ़ने वाला है आगे। और यहाँ पे दिया है सीनियर सेकेंडरी कोर्स पर सब्जेक्ट, और वो भी 940 रुपये है। सो भयंकर लूट मची हुई है दोस्तों। जितने बच्चे हैं ना इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, अब आपके लिए भी चीज़ें कठिन होने वाली है। बहुत भयंकर महंगाई पड़ रही है यहाँ पे। और तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका हर सब्जेक्ट का, अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज कराएंगे तो भी 940 रुपये देने हैं। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे तो भी आपको 940 रुपये भरने हैं। मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपये का खर्चा आपका एक सब्जेक्ट का पड़ने वाला है यहाँ पे। फिर आता है लेट फ़ी। अगर आप किसी भी, ये है आपका फर्स्ट स्ट्रीम 1 का, स्ट्रीम 1 के अंदर अगर आप लेट फ़ी कितना आपको पड़ने वाला है। अगर आप 16 मार्च से 31 जुलाई के बीच में एडमिशन लेते हैं तो आपका नॉर्मल फ़ी लगेगा, ठीक है। अगर आप उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपको पड़ेगी 260 रुपये लेट फ़ी। अगर आप 16 से लेकर 31 अगस्त तक के बीच में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें आपको 500 रुपये 520 रुपये और एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आप 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में एडमिशन लेंगे तो आपको 910 रुपये और एक्स्ट्रा उसमें भरने पड़ेंगे। तो नॉर्मल फ़ी आपको जैसे पता ही है, ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मल फ़ी क्या पड़ रही है। फिर आता है आपका ब्लॉक 2 के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपका स्टार्ट होता है 16 सितंबर से 31 जनवरी के बीच में। तो 16 सितंबर से 31 जनवरी के बीच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको नॉर्मल फ़ी भरनी है, जितना फ़ी उसका होगा वो आपको भरना है। अगर आप 31 जनवरी तक एडमिशन नहीं करा पाते तो उसके बाद से आपका लेट फ़ी शुरू हो जाएगा। तो पहला 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपको 260 रुपये भरने होंगे। फिर 16 से 28 फरवरी तक आपको 520 रुपये एक्स्ट्रा उसमें भरने होंगे। और फिर पहले मार्च से लेके 15 मार्च तक आपको 910 रुपये उसमें एक्स्ट्रा फ़ीस भरनी होगी, ठीक है गाइज़। तो जितने बच्चे हैं ना इसके अंदर एडमिशन लेंगे आगे जाके, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ध्यान दें कि आपको कितना फ़ीस पड़ने वाला है और आपका जो जेब है वो कितना भारी होने वाली है, इस बार कितना इफेक्ट आपको पड़ने वाला है। सो ध्यान दें, अपना बजट बना के चलें, अपना जो मनी है उसको संभाल के चले, ताकि आप अपना एडमिशन, अपना स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर पाए। पता नहीं क्या हो रहा है भारत के अंदर ही, पूरी स्टडी जो है बहुत महंगी होती जा रही है। भयंकर लूट मची है बस स्टडी के ऊपर ही। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है एडमिशन फ़ी एप्लीकेबल इन नेपाल। अब ये है नेपाल के बच्चों के लिए कि नेपाल के बच्चों के लिए क्या क्या जो फ़ीस है वो किस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 1 के अंदर अगर नेपाल में जितने बच्चे, नेपाल के बच्चे अगर स्ट्रीम 1 के अंदर एडमिशन लेते हैं तो वह आपका सेकेंडरी कोर्स के लिए, सेकेंडरी कोर्स में 5 सब्जेक्ट के लिए उनको देना पड़ेगा नेपाल करेंसी 7020। और अगर वो ईच एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे तो उसके अंदर उनको देना पड़ेगा नेपाल करेंसी 700, ठीक है। बाकी यहाँ पे नया शेयर दिया है जो हमारे काम का नहीं है। फिर यहाँ दिया है कि सीनियर सेकेंडरी कोर्स अगर कोई 12th में एडमिशन लेता है तो अगर 5 सब्जेक्ट वो लेता है तो उसको देना पड़ेगा नेपाल करेंसी 8420, ठीक है। सो ये है आपका सीनियर सेकेंडरी के लिए 5 सब्जेक्ट के लिए। अगर उसके ऊपर भी कोई अगर एडिशनल सब्जेक्ट लेता है तो वो आपका NC 845 और उसके ऊपर से उसमें ऐड हो जाएगा। फिर आता है स्ट्रीम 2, 3, 4 के लिए। स्ट्रीम 2, 3, 4 के अंदर अगर बच्चा कोई अपना एडमिशन लेता है तो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए जो आपका फ़ीस पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है NC 2810 हर सब्जेक्ट के लिए। सो देख सकते हैं कि हर जगह काफ़ी महंगाई है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। जितने भी नेपाल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की फ़ीस दी गई। हर सब्जेक्ट का जो आपको पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है NC 260, ठीक है, 260। तो सेकेंडरी हो चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, उसको उनको जो है 260 रुपये हर सब्जेक्ट के, 260 रुपये नहीं, मतलब नेपाल करेंसी में जो भी 260 बनता होगा वो उनको भरना होगा। फिर है चेंज ऑफ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट फॉर ऑल स्ट्रीम। अगर आपको सब्जेक्ट चेंज कराना है, एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो हर उसके लिए कितना पढ़ने वाला है। अगर सेकेंडरी कोर्स में कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं एडिशनल या फिर चेंज कराते सब्जेक्ट तो उनको NC 975 भरना पड़ेगा। और अगर सीनियर सेकेंडरी कोर्स में है तो नेपाल करेंसी 975 उनको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है लेट फ़ी दिया है यहाँ पे 16 मार्च से 31 जुलाई उनको नॉर्मल फ़ीस है। फिर 1 से 15 अगस्त तक उनको 1040 एक्स्ट्रा। फिर 16 से 31 तक 2080 एक्स्ट्रा। और 1 से 15 सितंबर तक जो है 30640 एक्स्ट्रा उनको जो है भरना पड़ेगा।
यहाँ पे फिर दिया है नेक्स्ट हमारा ब्लॉक सेकंड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 16 सितंबर से 31 जनवरी तक आपको नॉर्मल फ़ीस लगेगी, और अगर आप 1 से 15 फरवरी के बीच में एडमिशन लेते हैं तो आपको 1040 नेपाल करेंसी एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब और जो है आपको लेट फ़ी भरना पड़ेगा। फिर 16 से 28 फरवरी के बीच में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको 2080 नेपाल करेंसी उसमें और ऐड हो जाएगा, और अगर आप 1 से 15 मार्च के बीच में लेते हैं तो आपको 3640 और उसमें लेट फ़ी भरना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आगे दिया है एडमिशन फ़ी फॉर मिडिल ईस्ट के लिए भी यहाँ पे जो है कितना फ़ीस उनको देना पड़ेगा वो यहाँ पे दिया है। सेकेंडरी कोर्स के लिए 5 सब्जेक्ट के लिए $1040 उनको पे करना है, और जितने भी आपके अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं सेकेंडरी कोर्स के अंदर 10th के अंदर तो आपको $50 उसमें एक्स्ट्रा पे करने हैं। फिर है सीनियर सेकेंडरी कोर्स अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको $1040 उसमें पे करना है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको $70 उसमें और एडिशनल पे करना होता है। अगर आप स्ट्रीम 2, 3, 4 के अंदर लेते हैं तो आपको $440 पर सब्जेक्ट का देना होगा। अगर आप सेकेंडरी हो चाहे सीनियर सेकेंडरी है, 10th में लेते हैं या फिर 12th में लेते हैं तो आपको जो है $440 पड़ने वाला है पर सब्जेक्ट का, अगर आप स्ट्रीम 2, 3 और 4 के अंदर अपना एडमिशन लेते हैं। अगर आप अपना ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट लेते हैं तो 10th और 12th के लिए हर सब्जेक्ट का ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट पड़ेगा आपको $30। ठीक है, तो जितने मिडिल ईस्ट वाले हैं उनके लिए ये है कि किस प्रकार से आपका फ़ीस जो चेंज होने वाला है। यहाँ पे दिया है कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट फॉर ऑल स्ट्रीम। तो यहाँ पे दिया है कि अगर आप अपना कोई सब्जेक्ट चेंज कराते हैं एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको सेकेंडरी कोर्स में $80 और सीनियर सेकेंडरी कोर्स में भी $80 पड़ने वाला है। ठीक है, फिर आता है लेट फ़ी। जो आपका मिडिल ईस्ट वाले हैं उनके लिए लेट फ़ी क्या पड़ने वाला है, 16 से 31 जुलाई के बीच में नॉर्मल फ़ी पड़ने वाला है। 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में अगर वो एडमिशन लेते हैं आप एडमिशन लेते हैं तो $160 फ़ीस पड़ने वाली है। अगर आप 16 से 31 अगस्त के बीच में लेते हैं तो $310 फ़ीस पड़ने वाली है लेट फ़ी, और एक 1 से लेकर 15 सितंबर के बीच में लेते हो तो आपको $550 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। फिर है नेक्स्ट आपका ब्लॉक 2 में अगर आप एडमिशन लेते हैं 16 सितंबर से 31 जनवरी के बीच में नॉर्मल फ़ी रहेगी। 1 से 15 फरवरी के बीच में आपको $160 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप 16 से 28 फरवरी के बीच में एडमिशन लेते हैं तो आपको $310 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और अगर आप 1 to 15 मार्च एडमिशन लेते हैं तो आपको $550 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अपनी एडमिशन फ़ी के साथ। फिर आता है चेंज ऑफ स्टडी सेंटर फ़ी। अगर आप अपना स्टडी सेंटर चेंज कराते हैं तो भारत में स्टडी सेंटर चेंज करने के ₹520 लगेंगे। इंडिया टू मिडिल ईस्ट, इंडिया से मिडिल ईस्ट में अगर आप अपना स्टडी सेंटर चेंज कराएं तो आपको $390 फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप भारत से नेपाल अपना स्टडी सेंटर चेंज कराते हैं तो आपको NC 5200 इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइज़ आप आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आप स्टडी सेंटर चेंज करते हैं, अगर भारत के अंदर ही स्टडी सेंटर चेंज करते हैं तो आपको ₹520 इसमें देने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया से मिडिल ईस्ट में अपना स्टडी सेंटर चेंज करते हैं तो आपको ₹390 देने पड़ेंगे, और अगर आप भारत से नेपाल में स्टडी सेंटर चेंज करते हैं तो आपको ₹5200 उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है एवरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ़ी। अगर आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे भारत में आपको हर ट्रांजेक्शन का जो है ₹70 फ़ीस भरना पड़ेगा। अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं तो आपको $30 फ़ीस भरना पड़ेगा। अगर आप नेपाल से ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन तो आपको 130 नेपाल करेंसी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज़, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। जितने भी बच्चे हमारे भारत में, इंडिया में हैं या नेपाल के हैं या फिर मिडिल ईस्ट के हैं जो कि NIS के अंदर स्टडी कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे, एडमिशन लेके अपना पढ़ाई करेंगे। सो ये फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस प्रकार से फ़ीस स्ट्रक्चर को जो है चेंज किया गया है, और आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी आपको पता ही क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, कमेंट करें, बाकी आपको पता ही है। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।